अक्सर बच्चे बहाना बताते हैं कि भैया लाइट नहीं आ रही थी वरना हम टॉप कर जाते। एक ऐसी बच्ची से हम बात करने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। श्रुति कहाँ से आती है? बिस्वा से आप? सर बिस्वा में सत्यनपुरा मोहल्ला है, वहाँ से मैं आती हूँ। वहाँ से लगभग यहाँ की दूरी 26 किलोमीटर पड़ती है। बिस्वा से महमूदाबाद पढ़ने क्यों है? सर बिस्वा में वो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं वहाँ पढ़ सकूँ। वहाँ ज़्यादातर कोचिंग्स लगवानी पड़ती थी, जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्हीं से फिर कोचिंग्स पढ़ो। मोबाइल देखती है? ये सब मैं मोबाइल देखती हूँ। सर ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं भी कुछ करूँ और जेई में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। श्रुति, जो लोग बहानेबाजी करते हैं कि लाइट नहीं आती है, बिस्वा से आना जाना पड़ता है, दूर स्कूल है, घंटों हमारे खर्च हो जाते हैं, ये महज एक बहाना है? या आज इंसान अगर कुछ भी बेहतर करना चाहे तो कोई भी जो संसाधनों का अभाव जो है उसे परेशान नहीं कर सकता? सर मैं इस उपलब्धि के लिए अपने माता पिता गुरुजनों को ही श्रेय दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मेरा सपोर्ट किया है ज़्यादातर। सर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना का कि हमारा हाई स्कूल है कैसे करेंगे, ये कुछ नहीं। बस अपने पर भरोसा रख के और टीचर्स पे भरोसा रख के उन्हीं के बताए रास्तों पे चलना है। Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. अक्सर बच्चे बहाना बताते हैं कि भैया लाइट नहीं आ रही थी वरना हम टॉप कर जाते। इतनी दूरी से सफ़र तय करके आना पड़ता है, समय नहीं मिलता वरना हम टॉप कर जाते। ये तमाम बहाने होते हैं जो व्यक्ति की सफलता में यदि सफल नहीं हो पाता है तो उसको रोड़े बताता है और एक्सक्यूजेस देता है। एक ऐसी बच्ची से हम बात करने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है, सेठ राम गुलाम की श्रुति मिश्रा ने। श्रुति बिस्वा से सफ़र तय करके यहाँ पर आती है। श्रुति ग्रामीण माहौल में रहती हैं जहाँ 6 से 7 घंटे ही बिजली रह पाती है और इतने अभाव भरे संसाधनों में भी श्रुति ने पूरे उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। श्रुति ने एक मिसाल कायम कर दी है और सबसे बड़ी बात है ये बिस्वा में इतने कॉलेजेस स्कूल्स होने के बावजूद महमूदाबाद में सेठ राम गुलाम में पढ़ने आती हैं। इनको विश्वास था कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई से ये टॉप करेंगे। तो हम मुलाकात कर रहे हैं श्रुति मिश्रा से। श्रुति, पिता का क्या नाम है, क्या करते हैं और गांव का क्या नाम है? सर मेरे फादर का नाम है मिस्टर सुनील कुमार मिश्रा, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, एजेंसी होल्डर्स हैं, मेरी माँ होम हाउसवाइफ हैं। ठीक है। श्रुति कहाँ से आती हैं बिस्वा से आप? सर बिस्वा में सत्यनपुरा मोहल्ला है, वहाँ से मैं आती हूँ। वहाँ से लगभग यहाँ की दूरी 26 किलोमीटर पड़ती है। पूरे उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान आपने प्राप्त किया है, कितने परसेंटेज आया? सर मैं उत्तर प्रदेश में 96.83% आए हैं। 96.83% अचीव करना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आप रूरल एरिया से आती है। बिस्वा से महमूदाबाद पढ़ने क्यों आए? सर बिस्वा में वो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं वहाँ पढ़ सकूँ। वहाँ ज़्यादातर कोचिंग्स लगवानी पड़ती थी, जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्हीं से फिर कोचिंग्स पढ़ो,
तभी वे कहते रहे कि नंबर देंगे वरना हो नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने महमूदाबाद को चूज़ किया। इसीलिए महमूदाबाद को चूज़ किया और महमूदाबाद की ऐसी संस्था से आप जुड़ी कि आपने यूपी में कमाल कर दिया। Yes, है ना। मोबाइल देखती है? ये सर मैं मोबाइल देखती हूँ, वो भी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई क्योंकि के मैं लिए। जेई की तैयारी करना चाहती हूँ। उसकी प्रिपरेशन मैं 1 महीने से कर रही हूँ। आगे आप जेई बनना चाहती है, राइट? यस सर, IITN। अच्छा, क्यों बनना चाहती हैं जेई? सर ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं भी कुछ करूं, और जेई में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने लोगों को अक्सर देखा है कि जेई IITN सब बन रहे हैं, तो मेरा भी एक वो था कि मैं भी बनूं। अच्छा श्रुति, ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आ रहा था तो क्या आपको उम्मीद थी कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त करेंगे? सर ये उम्मीद नहीं थी कि मैं यूपी में 7वां स्थान होगा, इतनी उम्मीद थी कि मैं थोड़े पास होने के नंबर तो ले ही आऊँगी। अरे श्रुति, जो लोग बहानेबाजी करते हैं कि लाइट नहीं आती है, बिस्वा से आना जाना पड़ता है, दूर स्कूल है, घंटों हमारे खर्च हो जाते हैं, ये महज एक बहाना है? या आज इंसान अगर कुछ भी बेहतर करना चाहे तो कोई भी जो संसाधनों का अभाव जो है उससे परेशान नहीं कर सकता? क्या मानना है? सर ये एक तरीके से बहाने ही हैं, एक्सक्यूजेज हैं, क्योंकि मैंने भी उन हालातों से गुजरा है जहाँ कई चीज़ों के अभाव थे, बिजली नहीं आती थी, उनका भी मैंने मैनेज किया है। क्योंकि सर जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको एक ये रहेगा कि हाँ हमको पढ़ना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आप किसी भी कमी से या किसी भी चीज़ से गुजर सकते हैं। इस उपलब्धि के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सर मैं इस उपलब्धि के लिए अपने माता पिता गुरुजनों को ही श्रेय दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मेरा सपोर्ट किया है ज़्यादातर। कैसे पढ़ाई करें टॉप करने के लिए? कैसे कॉपी लिखें, आंसर शीट लिखें? सर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना का कि हमारा हाई स्कूल है कैसे करेंगे, ये कुछ नहीं, बस अपने पर भरोसा रख के और टीचर्स पे भरोसा रख के उन्हीं के बताए रास्तों पे चलना है। मैंने भी वही किया है जो मुझे सही लगता है। कॉपी टू आंसर लिखने के लिए बस कोई नहीं, जो आपको सही लगे वो लिखें आप। तो ये थी यूपी में 7th रैंक पाने वाली श्रुति मिश्रा, जिन्होंने बताया कि टेंशन लेके पढ़ाई को बोझ मान के ना पढ़िए। बिल्कुल ये एक्सक्यूजेज होते हैं कि लाइट नहीं है, ये संसाधन नहीं है हमारे पास, अच्छे से पढ़िए। और श्रुति ने एक और अच्छा संदेश दिया कि उन स्कूल कॉलेजेस की तरफ आप रुझान न करिए जहाँ पे कोचिंग में ध्यान दिया जाता है, जहाँ पे अगर आप कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके मार्क्स कम आ जाए। इसीलिए श्रुति ने बिस्वा से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी तय करके श्रुति सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज में पढ़ रही हैं, जो महमूदाबाद में पड़ता है। वाकई में श्रुति के ऐसे जज्बे को सलाम कि 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना और बस के लिए वेट करना, स्टॉप पे पहुंचना, 4 बजे 5 बजे सुबह तैयार हो जाना, घर से निकलना, टाइमली स्कूल आना और फिर यूपी में टॉप करना, 7th रैंक पाना। सलाम है ऐसी सोच को, ऐसी विचार को। आप भी ऐसी सकारात्मकता भरे पहलुओं को देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए और बताइए कि संसाधनों का अभाव कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जो आपके विकास में बाधक बन सके। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चैनल गांव में कविता की अलग नहीं जगाता। आपने पहली बार ऐसा किया है और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा पहली बार हो कि गांव में इतना बड़ा उत्सव हो गया हो, हज़ारों सीट लगी हो और वो भर गई हो, और कविता के लिए इतना बड़ा यज्ञ करना एक चैनल के द्वारा बहुत बड़ी बात है। और हम सारे कवि जो है बहुत इस चैनल के जो मुखिया हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बधाई देते हैं। पूरा इलाका जो है जो कविता सुनता है, जो गीत सुनता है, उसका जवाब नहीं, उसी हिम्मत के बलबूते पे हम लोग आ जाते हैं आप लोगों के बीच में। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।